अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की दुख तकलीफ़ परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज रखे, आमीन। तो जी यहाँ मैं न असर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आ गई थी ताकि मैं न अफ्तारी के लिए कुछ तैयारी कर सकूँ। इतनी खास तो नहीं करनी थी, लेकिन जो भी थोड़ा कुछ बनाना था तो उसके लिए किचन में तो आना ही था। तो यहाँ जी आज मैंने एक बहुत मज़े का ड्रिंक बनाने लगी हूँ। वो मैं आपको न आगे चल के बताऊँगी कि वो कौन सा शरबत है जो मैं बनाने लगी हूँ, काफ़ी स्पेशल है। तो वहाँ जी मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये देखें जी, आज ने मेरे बच्चों को एक उनके सर पे जुनून सवार था कि उन्होंने सफाई करनी है। गंद भी उन्होंने खुद ही डाला था। और अब जी ये माशाल्लाह से मेरी बेटी सफाई कर रही है। तो कभी कभी बच्चों को करने भी देना चाहिए। वैसे मैं उनको कह रही थी कि इतनी गर्मी है बेटा, आप ना करो, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन ना आपको पता है कि जब बच्चे कोई चीज़ अपने दिल में या अपने दिमाग में एक दफ़ा सोच लेते हैं तो वो काम करके ही रहते हैं। तो अच्छा है बच्चों से थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी करवानी चाहिए। तो मैं भी हल्की फुल्की करवाती हूँ, जब उनकी अपनी मर्ज़ी होती है तब ही करवाती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करवाती। यहाँ जी पानी में बॉयल आ चुका था तो इसमें मैंने जेली भी डाल दी थी। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो चूल्हा बंद कर दूँगी। जेली तो तकरीबन हर किसी को ही बनानी आती है, लेकिन चलो फिर भी मैंने बता दिया है। अगर किसी को ना भी आती हो तो जो जेली का डिब्बा मिलता है उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा होता है कि किस तरीके से इसको बनाना है। तो जेली को जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो उसको जी मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि जब तक मुझे मतलब शरबत बनाने के बाद जब ज़रूरत हो तब तक ये जेली अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो इसे एक मैं बाउल में निकाल दूँगी। तो ये मुझे ना मतलब जेली बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो आप बताएं कि आप में से किस किस को जेली पसंद है। इस वक्त मतलब इसका कलर देख के ना वो जो हमने शरबत पिया था ना उसका टेस्ट दोबारा से ऐसे ना फ़ील हो रहा है कि जैसे ना हम अभी भी पी रहे हैं, कि काफ़ी मज़े का ये ना शरबत बनता है। तो यहाँ जी फ्रीज़र में मैं जगह बना रही थी ताकि मैं इसको ना रख सकूँ, इसकी जगह बना लूँ। तो उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी। तो यहाँ जी जेली बनाने के बाद जो दूसरा काम है वो मैं क्या करूँगी कि तुख मलंगा को मैं थोड़े से पानी में भिगो के रख दूँगी, क्योंकि ये भी हमें शरबत के लिए ज़रूर चाहिए। तो वैसे भी तुख मलंगा जो है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो जिन लोगों का वज़न कम नहीं हो रहा उनके लिए अगर वो सुबह एक गिलास पानी में एक खाने का चम्मच जो है ना वो तुख मलंगा डाल देना, तो उसको भिगो के 10-15 मिनट रखें तो फिर ठंडे ठंडे को ही आप पी लेना। तो इससे भी आपके वज़न में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। हाँ, जिन लोगों को बीपी का मसला हो, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, वो इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ठंडा होता है तो इसको पीने के बाद बीपी काफ़ी लो हो जाता है। तो चलिए जी, तुम लंगा को मैंने भिगो दिया था। अब यहाँ जी मैं इमली और आलू बुखारे का जो शरबत मैंने बनाया था उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो जिसने मेरी ये रेसिपी नहीं देखी आलू बुखारे और इमली की शरबत की तो वो जाके देख सकते हैं। ये बहुत मज़े का खट्टा मीठा सा शरबत बनता है। इसमें आपको कोई चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच जो है मैं ये इमली और आलू बुखारे का जो शरबत है ये इसमें डाल दूँगी और इसमें ठंडा पानी डाल दूँगी। तो यहाँ जी ये देखें, मैंने एक कारनामा सर अंजाम दिया है कि मेरे हाथ में था, एक हाथ में मोबाइल था जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो दूसरे हाथ से ना मैं बर्फ़ वाले डिब्बे में ही पानी डाल के तो उसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। तो वही पानी जब मैंने इन मग्स में डाला तो मुझसे वो गिर गया। चलो कोई बात नहीं है, छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं। तो यहाँ जी अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ये शरबत इतने मज़े का बनता है और इतना ठंडा होता है कि आप जब अफ्तारी के बाद इसको पीते हैं तो यकीन जाने कि जितनी भी आपको दिन को प्यास लगी हुई थी सारी एकदम से आपकी ख़त्म हो जाती है।
इतने मज़े का ये शरबत बनता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये शरबत मैंने किस तरह से बनाया है तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैंने वीडियो का टाइटल है आलू बुखारे और इमली का शरबत। तो यहाँ जी नाकाम कोशिश थी कि मैं इसको शायद मग्स को ऊपर जाली पे रख सकूं, लेकिन ऊपर वो फिट नहीं आ रहे थे। तो मैंने यहाँ तरबूज उठा के ऊपर रख दिया और इन दोनों मग्स को मैंने नीचे रख दिया था, क्योंकि जैसे कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको पता ही है कि आजकल से इतनी लाइट जाती है ना कि यानी कि बंदे की बस हो जाती है। थोड़ी देर लाइट आती है, 2-2 घंटे फिर आती नहीं है। तो इसलिए फ्रिज भी इतनी ठंडी नहीं हो रही थी। तो चलो जी, फिर भी मैंने उसको ना फ्रिज में रख दिया था कि चलो थोड़ा बहुत ठंडा हो ही जाएगा। तो यहाँ जी अब मैं शरबत की तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ मैं अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल लूँगी, क्योंकि मैंने एक जग जो है ना ये शरबत बनाना है। तो उस लिहाज से मैंने तकरीबन 8 से 10 खाने के चम्मच चीनी ले ली थी। और ये थोड़ा सा तरबूज है तो हाफ़ जी मैं शेक बनाने के वक्त इसे इस्तेमाल करूँगी और हाफ़ जो है मैं बाद में इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ जी आज मैं बनाने लगी हूँ प्यार और मोहब्बत का शरबत। तो जी इस शरबत का नाम ही प्यार और मोहब्बत का शरबत है। तो इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो गुलाब का अर्क भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर वो डाल देंगे तो इसका टेस्ट और भी मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ जी जेली को मैं बारीक बारीक काट लूँगी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मोटा इसे नहीं काटना, क्योंकि अगर आप इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काटेंगे तो जब हम ये शरबत पियेंगे तो वो बड़े बड़े टुकड़े मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ जी सबसे पहले मैं तुहमलंगा इसमें डाल दूँगी। आप जितना तुहमलंगा ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डालें, कम पसंद करते हैं तो कम डालें। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसलिए ज़्यादा ही डालूँगी। मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के इसमें तुहमलंगे के डाल दिए हैं। तो ये है वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ जी अब मैं इसमें जेली भी डाल दूँगी। तो जेली को डालने के बाद इसमें मैं थोड़े से जो मैंने तरबूज काट के रखे हुए थे, तरबूज के भी हमने छोटे छोटे ही टुकड़े करने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करने। मतलब इतने छोटे हों कि जब आप खाएं तो आप आसानी से मतलब शरबत को पीते हुए वो तरबूज के जो पीस है वो खा सकें। अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो फिर आपको शरबत पीते हुए थोड़ी सी ना दिक्कत हो सकती है। तो इस यहाँ जी ये मैं तरबूज भी इसमें डाल दूँगी। तो इसके बाद जो हमने एक शेक तैयार किया हुआ था वो भी इसमें हम डाल देंगे। तो अब जी इन सारी चीज़ों को मैं एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इस शरबत में बर्फ़ ना इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि दूध जितना ज़्यादा ठंडा हो उतना ही अच्छा है। अगर बर्फ़ डाल देंगे तो आपका शरबत जो है वो पतला हो जाएगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ जी शरबत हमारा तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ जी खजूरों की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अफ्तारी में खजूर तो लाजमी होती है। तो इस वक्त मैं देख रही हूँ कि शायद ना मेरा कैमरा गंदा हो गया था, उस पर कोई गंदा हाथ लग गया था। तो इस वजह से इतनी क्लियर वीडियोस नहीं ये बन रही खजूर वाली। तो यहाँ जी खजूर में से मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी। एक साइड पे उसे टक लगाया था, उसमें से गुठली निकाल के तो इसमें जो घर के ताज़ा दूध की बनी हुई मलाई होती है वो इसमें मैं लगा देती हूँ। तो ये इतने मज़े की खजूरें होती हैं, अगर इनको ठंडा करके खाएं ना तो यकीन जाने आप कभी भी सिंपल खजूर ना खाएं। अगर एक दफ़ा आप ये बलाई वाली खजूरें खा लें तो मेरे बच्चों को इफ्तारी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का वेट होता है तो इन खजूरों का ही होता है। तो यहाँ जी मैं अपने हस्बैंड के लिए ये ग्लास रेडी कर रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़ी सी ऊपर से भी जेली लगा दूँगी, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ जी ग्लास भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अफ्तारी का टाइम भी बिल्कुल करीब था। तो यहाँ जी शरबत मैं निकाल के ले आई थी फ्रिज में से। तरबूज भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। तरबूज मीठा तो था ही, लेकिन इतना रेड नहीं था, इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो आजकल जो तरबूज हैं भी काफ़ी महंगे। तरबूज तो क्या आसमानों से उनकी कीमतें बातें कर रही हैं। ये छोटा सा तरबूज था तो ये तकरीबन
250 का आया था। तो इसका टेस्ट अभी इतना अच्छा भी नहीं था। तो यहाँ जी अफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर भी जी मैं बर्तन धोने आ गई थी, क्योंकि बर्तन तो धोने ज़रूरी हैं। अगर आजकल थोड़ी देर भी कहीं पे कोई गंदा बर्तन पड़ा हो तो मक्खियाँ तो उस बर्तन की जान ही नहीं छोड़ती, उसकी हालत ही बिगाड़ देती हैं। तो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और आज ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। और ये जो शरबत मैंने आपको बताया है बनाना, तो आपने उस शरबत को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके घर वालों ने उस शरबत को पसंद किया या नहीं। तो मिलती हूँ जी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।